बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट शामिल हैं और अगर टाइम मिला तो उसके बाद 3 और 4 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेरे पहले लेक्चर में बेटा ये क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट सॉल्व हो गए थे। आज ये 6th और 7th पार्ट क्वेश्चन 2 का वो सॉल्व करना है। ये सारा डायमेंशन जो है, सारा लिंक जो है ये क्यूबॉइड के साथ है। क्यूबॉइड के मैंने आपको एग्जांपल तो दी थी, जैसे ये मेरे पास है जिसकी 2 साइड्स हों, 2 हाइट्स हों और 2 लेफ्ट ब्रेथ हों, हम उसे नेम जो है क्यूबॉइड का नेम देते हैं। हमारे पास जो मैंने बात सुने, इधर मैंने बोर्ड पे राइट किया हुआ है लेंथ क्वेश्चन मार्क है। आपका ये वाला जो टेबल बना हुआ है, ये आपका जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर जो है 5 में से जो है टोटल 6 चीजें हैं। 1 2 3 4 5 चीजें हैं। 5 में से हमें कोई 3 दे रहे हैं और 2 जो है उसको ब्लैंक कर रहे हैं, मतलब है वो हमने खुद फाइंड करनी है। जी बेटा आप इसको देखें, सरफेस से अब हमने वॉल्यूम पहले निकालेंगे या पहले हम ये निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। वॉल्यूम पहले नहीं निकल सकता क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में लेंथ भी आती है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। हाँ, वॉल्यूम जो है पहले फाइंड कर ही नहीं सकते। हम पहले लेंथ फाइंड करेंगे और फार्मूला हमने लगाना है एरिया का। जो एरिया का, क्यूबॉइड के एरिया का फार्मूला है 2 इंटू एल बी है प्लस प्लस बी एच है प्लस एल एच है। यहाँ पे आपको बात समझ आ रही होगी। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई बच्चा आता है तो आने दो उनको इधर से, इसमें कौन सी ऐसी बात है। जो बच्चा आता है उससे इधर से ही गुजरने देना है। खा वो पानी पीने के लिए जा रहा है या वॉशरूम के जा रहा है, उससे गुजरने देना है। लेकिन एक वक्त में एक बच्चे को इजाजत देनी, 2 या 3 को नहीं। ठीक है जी बेटा। एल बी का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट है और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट है। अब हमने इसको अच्छी तरह फोकस करना है। बेटा देखें, एरिया के नीचे एरिया की वैल्यू 1734 लिख देंगे। ये 2 फार्मूले में आता है। लेंथ हमारे पास है जी बेटा, हाँ चले जाओ। अब लेंथ हमारे पास है, लेंथ नहीं है और ब्रेथ हमारे पास 17 है, हमने वो लिख ली है। प्लस ब्रेथ हमारे पास 17 है, हाइट भी 17 है, वो लिख ली है। उसके बाद प्लस जो है लेंथ नहीं है और हाइट हमारे पास 17 है, वो लिख ली है। एल एच का मतलब है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। ये इसको अच्छी तरह नोट, अभी आपको उतारने का टाइम दूंगा। जब तक आप लोग नहीं उतारोगे आप बोर्ड साफ नहीं करूंगा, ठीक है। जब बच्चा लिखने बैठता है तो फिर उसका दिमाग जो अंडरस्टैंडिंग होती है फिर वो नहीं हो पाती। आपने बेटा बहुत तवज्जो के साथ इससे समझना है। जब आप लोग समझ जाएंगे, मेरा बोर्ड भर जाएगा, फिर आपको उतारने का टाइम दूंगा। उसके बाद आपके उतारने के बाद फिर आगे मैं दोबारा बोर्ड साफ करवाऊंगा, ठीक है। अब बेटा इसको आपने पहले फोकस करना है। ये 2 है इंटू 17, मुझे बन गया 17L बन गया प्लस है। अब हमने क्या करना है कि हमने करना ये है कि 17 है बी एच, ये बी एच, ये भी 17 ही था ना। दोनों 17, एक वैल्यू गलत तो राइट नहीं होगी मुझसे, नहीं दोनों 17 ही हैं। ये भी 7। अब हमने क्या करना है, 17 को 17 से किया, ये बनेगा 289 है प्लस 17L है और इधर है 1734 है। जी बेटे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। जब हम इसे नेक्स्ट साइड पे लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगी। पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, 17L में 17 ऐड करते हैं, ये बनेगा 34L है प्लस 289 है। अब हमने 1734 के ऊपर डिवाइड करना है, 2 को डिवाइड करना है, तो हमारे पास बन जाएगा 867
इज इक्वल टू 34L है प्लस 289 है। जी बेटे, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। हम ये लिखेंगे टू 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 नहीं बल्कि 867 में से 289 को साइड बदल रहे हैं तो जाहिर इसका साइन भी बदल जाएगा। ये 34L है। 867 में से हम माइनस कर रहे हैं 289। ये बेटे बन गया है 578 इज इक्वल टू 34L है। लेंथ की वैल्यू चाहिए 578 है, ओवर में 34 है। इसी अब देखें 578 के ऊपर डिवाइड हम कर रहे हैं 34, तो आंसर हमारा बन जाएगा 17। L इज इक्वल टू 17 हमारे पास बन गया। मीटर है या सेंटीमीटर है जो भी है, मीटर है तो इसका मतलब है लेंथ ब्रेड हाइट सारी सेम निकल आई है। अब हम इसका वॉल्यूम निकालने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि अब लेंथ भी मिल गई है। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब सबकी सेम है, 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है। अब हमने क्या करना है, 17 का क्या करेंगे, क्यूब लेते हैं, ये 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 4913 क्यूबक सेंटीमीटर है या क्यूब सेंटीमीटर है। जी बेटे, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट। अब हम उसे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का 7वां पार्ट है जिसमें हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ 11 मिलीमीटर है और उसके बाद जो इसकी ब्रेथ भी है ये क्वेश्चन मार्क है, और उसके बाद जो इसकी हाइट है, हाइट भी इसकी 11 मिलीमीटर है। दो चीजें, उसके बाद एरिया ये क्वेश्चन मार्क है, और इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है 1331 मिलीमीटर स्क्वायर है। जी बेटे, ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का स्केच है, क्वेश्चन का डाटा है। इसे अब हम सॉल्व कर, इसे अब हम सॉल्व करने ले, इसे अब हम सॉल्व करना, बाद में पूछना आपसे। जी बेटे, अब हम पहले बताएं कि पहले वॉल्यूम फाइंड होगा, वॉल्यूम से निकलेगी या एरिया से निकलेगी ब्रेथ। हमारी जो ब्रेथ है ये क्वेश्चन मार्क है। क्या ब्रेथ जो है ये किससे जनरेट होगी, वॉल्यूम से लेंगे या फिर हम एरिया से लेंगे? बेटा वॉल्यूम से लेंगे, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है और मल्टीप्लाई हाइट है। वॉल्यूम हमारे पास 1331 है, लेंथ हमारे पास 11 है, ब्रेथ नहीं है, हाइट भी 11 है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 121 मल्टीप्लाई बी है इज इक्वल 1331 है। हमें ब्रेथ चाहिए 1331 के ऊपर ये वाली वैल्यू जो है ये डिवाइड हो जाएगी। अब हमने क्या करना, 1331 के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं 121, 11 निकल आया। जो ब्रेथ हमारे पास है ये भी 11 मिलीमीटर है। एक काम तो बेटा हो गया। अब हमने लेना है सरफेस एरिया, इसका लेना है। वो फार्मूला तो आपके माइंड में होगा। फार्मूला हमारे पास जो एरिया का फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई, 2 तो पहले लिखेंगे ना, एल बी है प्लस बी एच है प्लस एल एच है, 2 है बेटा। अब लेंथ सारी हमारे पास 11 है, ये भी हमारे पास 11 है, ब्रेथ भी 11 है, हाइट भी 11 है, उसके बाद ये भी 11 है और ये भी 11 है। जी बेटे, आगे आगे हमने करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 121 है, ये भी 121 है और ये भी जो है 121 है। हम एरिया फाइंड करना है बेटा। अब आपने 121 आपका 3 दफा है, इसे ऐड करते हैं तो ये बनेगा 363 है। अब आप इसी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 726 जो है मिलीमीटर स्क्वायर है। ये आपका एरिया, आपका जो है एरिया फाइंड हो गया है।
जी बेटे अब इनको उतार लें आप।